आईएएस की तैयारी करने वाले 3 छात्रों की जान चली गई। ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली में राउज आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने से, वहां पर लाइब्रेरी संचालित हो रही थी और उस लाइब्रेरी में पानी घुस जाने से डूब के 3 छात्रों की मौत हो गई। इसको लेकर के ना तो अब तक शासन ने अपनी जिम्मेदारी उठाई है और ना ही प्रशासन ने इसका अपना जिम्मा लिया है, यानी कि जिम्मेदारी से हर कोई भाग रहा है। और इस प्रोटेस्ट का साथ देने के लिए अभी तक जो यूपीएससी की तैयारी कराने वाले जो बड़े बड़े शिक्षक हैं, जो बड़े बड़े भगवान बन चुके हैं इस फील्ड के, वो बच्चों के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं, उनके प्रोटेस्ट को लीड नहीं कर रहे हैं। और यहाँ तक कि एक भी बड़े शिक्षक ने कल एक ट्वीट के माध्यम से भी उन बच्चों को जो है उन बच्चों को श्रद्धांजलि तक नहीं दिया और उन बच्चों के पेरेंट्स के संग तक बात नहीं किया और उन छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए भी एक शब्द नहीं कहा और सरकार से, प्रशासन से एक सवाल तक नहीं किया उन्होंने। ना तो अपने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्होंने इस पर किसी प्रकार का बयान दिया है और ना ही उन प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों का साथ दिया है। मैं स्पष्ट रूप से यहां पर कुछ शिक्षकों का नाम लूंगा। दृष्टि आईएएस कोचिंग के संचालक विकास दिव्यकीर्ति सर, जो एथिक्स पढ़ाते हैं, नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं और फिलोसॉफी जैसे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, इस पर ज्ञान छाड़ते हैं, वो व्यक्ति आज इस प्रोटेस्ट से नदारद नजर आ रहे हैं। आपको लगेगा कि मैं पर्सनली उनसे किसी प्रकार का दुश्मनी रखता हूं, लेकिन नहीं, मैं किसी प्रकार का पर्सनली उनसे दुश्मनी नहीं रखता। इस प्रकार की घटना कल को मेरे साथ भी हो सकती थी, मेरे साथ भी हो सकती है, क्योंकि मैं भी वहां पर इसी प्रकार की भीड़ चाल का हिस्सा रहा हूं और अभी भी हूं। अभी भी मैं यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी में हूं, तो ये घटना मेरे साथ भी घट सकती है। हम इनको देख करके कोचिंग करने के लिए जाते हैं और इनका पूरा का पूरा कोचिंग का जो ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हमारे बलबूते और इन्हीं बच्चों के बलबूते चलता है। लेकिन जब हमारे साथ किसी प्रकार की इस प्रकार की घटना हो जाती है तो एक शिक्षक हमारे लिए आवाज नहीं उठाता है। आप देख सकते हैं, आप बोलेंगे कि ये क्यों आवाज उठाएं। नाराजगी मेरी यहां पर खान सर से भी है, जो आए दिन मोटिवेशन के नाम पर वायरल होते हैं उनके कई वीडियो, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर भी एक वीडियो नहीं बनाया, एक ट्वीट नहीं किया। ओझा सर, जो मोटिवेशनल गुरु के नाम से जाने जाते हैं, बड़ी फिलोसॉफी और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं। मणिकांत सर, अखिल मूर्ति सर, इन्होंने एक ट्वीट और एक वीडियो अपने प्लेटफॉर्म में जो है इस मुद्दे को लेकर के नहीं बनाया है और छात्रों को श्रद्धांजलि तक नहीं दी है। ये सवाल उनसे बनता है क्योंकि इनका पूरा का पूरा जो बिजनेस सेटअप है, जिसे आप दुकान कह लीजिए, उनका व्यापार कह लीजिए या उनका धंधा कह लीजिए, ये पूरा का पूरा उसी के भरोसे इनका चलता है। लेकिन आज उनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, शासन प्रशासन के खिलाफ एक आवाज तक उनकी नहीं निकल रही है, क्योंकि इस प्रकार के धांधली और भ्रष्टाचार में ये भी खुद संलिप्त है। क्योंकि इनकी भी संस्थाओं में अगर छानबीन हो जाए तरीके से तो इनके संस्थाओं पर भी जो है ताले लग जाएंगे। इनके भी कोचिंग बेसमेंट में और कई ऐसे सुरक्षा मानकों का जो है पालन नहीं करते हैं, अवैध रूप से ये भी अपनी कोचिंगों की क्लास संचालित कर रहे हैं, इसलिए इनके मुंह से एक जुबान नहीं निकल रहा है। एक कारण ये हो गया और दूसरा कारण ये कि ये अगर सवाल कर देंगे सरकार से, प्रशासन से, और किसी प्रकार से अगर देखेंगे कि विकास दिव्यकीर्ति सर बहुत ज़्यादा वायरल हो जाते हैं, ओझा सर वायरल हो जाते हैं, खान सर वायरल हो जाते हैं, अगर ये किसी प्रकार का बयान दे देते हैं स्टूडेंट के पक्ष में और सरकार के खिलाफ और सरकार को कटघरे में खड़ा कर देते हैं और सरकार से सवाल कर लेते हैं इस मुद्दे को लेकर के, तो कल को उनके कोचिंग में जो है रेड पड़ेंगी ईडी की और सीबीआई की। तो इसका भी भय होने की वजह से इनकी नैतिकता उनके पॉकेट में धरी की धरी रह गई है, उनकी फिलोसॉफी उनके जेब में धरी की धरी रह गई है। बस ये क्लासेस में नैतिकता, मोटिवेशन भर भर के पेल सकते हैं, लेकिन आपके अपने अधिकारों के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। आप बोलेंगे कि ये कोई पत्रकार हैं क्या, ये कोई नेता हैं क्या विपक्ष के, या कोई आपके परिजन हैं क्या जो आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके लिए सवाल करेंगे। तो मैं यहाँ आप लोगों से कह देना चाहता हूँ कि उनका अधिकार बनता है सवाल उठाने के लिए, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, उनकी मोरल दायित्व है कि वो हमारे लिए सवाल करें, छात्रों के साथ खड़े हों। क्यों? क्योंकि उनका पूरा का पूरा जो भविष्य है, उनका पूरा का पूरा जो सेटअप है कोचिंग का, वो हमारे बलबूते और हमारे इन बच्चों के बदौलत ही चलता है। और इन्हीं को वो मोटिवेशन दे के, इन्हीं को मोटिवेट कर करके गांव घर से बुला करके जो है दिल्ली बुलाते हैं, खींचते हैं, और उन्हीं को देख करके बच्चा दिल्ली जाता है। और जब इस प्रकार की घटना उनके साथ घट जाएगी तो ये शिक्षक उनके साथ खड़े नहीं होंगे। इतनी सी आकांक्षा और अपेक्षा हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हम ये अपेक्षा तो रख सकते हैं कि ना हमारे साथ किसी प्रकार की घटना होगी तो हमारे साथ ये शिक्षक खड़े रहेंगे, शासन प्रशासन से लड़ने में हमारी मदद करेंगे, हमारे प्रोटेस्ट को लीड करेंगे। आज उनके प्रोटेस्ट को लीड करने के लिए एक भी शिक्षक सामने नहीं आ रहा है। ये सिस्टम को आप समझिए,
एक गरीब का बच्चा, एक गांव का बच्चा, वो दिल्ली की चकाचौंध से तो वाकिफ रहता है, लेकिन किस प्रकार से वहां की सिस्टम भ्रष्ट है, किस प्रकार से कोचिंग का धंधा चल रहा है, किस प्रकार से बेसमेंट में कोचिंगें संचालित हो रही हैं, किस प्रकार से हम वहां मौत का सामना हम कर सकते हैं, इससे तो वाकिफ नहीं रहते हैं। वो तो केवल और केवल इन मोटिवेशन शिक्षकों को देखकर ही दिल्ली पहुंच जाते हैं आईएएस का सपना लेकर के, सरकारी नौकरी का सपना लेकर के। इनके भरोसे ही तो जाते हैं ना वो, तो इन्होंने उनके भरोसे को क्यों तोड़ा है? ये बच्चों के साथ खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? ये तो प्रश्न बनता है ना, ये तो सवाल बनता ही है। एक तरफ तो सरकार ये इस जिम्मेदारी से भाग ही रही है, ना तो आम आदमी की सरकार इसकी जिम्मेदारी ले रही है और ना ही बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार इसकी जिम्मेदारी ले रही है। उनके प्रोटेस्ट को दबाने के लिए पुलिस प्रशासन को भेज दिया गया, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, उनको थाने में डिटेन करके रखा जाएगा, दिन भर बंद करके रखा जाएगा। तो इससे कैसे चलेगा भाई? आज 3 लोगों की मौत हुई है, कल और कोई मरेगा और कोई मरेगा। ये घटनाएं तो घटती जा रही है ना। 22 जुलाई को ही आप देख लीजिए, एक छात्र के करंट लगने से मौत हो गई थी, और उससे पहले पिछले साल देख लीजिए संस्कृति आईएएस, जो एक मुखर्जी नगर में बहुत बड़ी कोचिंग संचालित होती है, उसके कोचिंग क्लास में वहां के डायरेक्टर क्लास ले रहे थे, उसी समय शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वहां पर धुआं हो जाता है, बच्चों को निकलने के लिए स्थान नहीं मिलता है और वो 4 मंजिला छत से नीचे कूदते हैं। कई मरते हैं, कई टूटते हैं, कई बचते हैं, कई फूटते हैं। ये सब घटनाएं घटती है, तब कोई शिक्षक इनका साथ क्यों नहीं देता है? ये सवाल तो बनेगा नहीं, विकास देवी कीर्ति सर से बनेगा। फिलोसॉफी झाड़ते हैं ये तो, और ये बड़ी बड़ी मीडिया संस्थानों में जा करके तो मोटिवेशन देते हैं। और जिस प्रकार से यूपीएससी में घोटाला होता है, कोई फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके आईएएस बन रहा है, कोई लोकसभा अध्यक्ष के बेटी होने की वजह से यूपीएससी में पास कर जा रहे हैं, इन सब चीज़ों फर्जीवाड़े पर भी ये शिक्षक बात नहीं करते हैं। ये तो बस आईएएस बन जाओगे तो इतनी सैलरी मिलेगी, इतना काला धन आएगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, फिर मसूरी में स्वर्ग मिलेगा, ये सब चीज़ों को दिखा बता करके, वास्तविकताओं को छुपा करके अपना मोटिवेशन पे ले जाते हैं और अपना व्यापार फैलाए जा रहे हैं। तो इस पर तो सवाल बनेगा भाई। इस प्रकार से आपने जो व्यापार किया है, बच्चों के भविष्य बनाने का आप मतलब आप उनसे वादा करते हैं, तो उनके संघर्ष में खड़े होइए। अभी जो बच्चे मरे हैं, 3 बच्चे, उनको श्रद्धांजलि दीजिए, उनके परिवार वालों के साथ मिलिए, सरकार से सवाल कीजिए, स्टूडेंट के प्रोटेस्ट में खड़े रहिए, उनको न्याय दिलवाइए, उनको मुआवजा दिलवाइए, जाइए उनके साथ खड़े रहिए ना। क्यों नहीं रहते हैं आप खड़े? इस पूरे वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।